नमस्कार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चतुर्थी है, माँ कुष्मांडा देवी की पूजा है। भगवान आप लोग अपने अपने घरों में कुष्मांडा देवी की पूजा कीजिए और समस्त संसार के लिए प्रार्थना कीजिए सब जगह अमन चैन रहे और आपके घर में भी अमन चैन सुख धन का आवागमन बहुत अच्छी तरह से हो। आप लोगों के घर में कोई कलह क्लेश न हो, सब कुछ सुखी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं एक हॉरर स्टोरी पेश कर रहा हूँ। बहुत साल पहले, ये करीब हमारे ख्याल से 8-10 साल तो हो गए होंगे, मेरे एक दोस्त की सुपुत्री का विवाह था। तो बहुत मेरे गहरे दोस्त थे, तो मुझको जाना था। तो मेरा दोस्त जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा व्यापारी था। उनके खानदानी व्यापारी, पिता के ज़माने में, और पैसे की तो रेलम पेल थी। एक बहुत बड़ा शोरूम था हज़रतगंज जैसे, लखनऊ के हज़रतगंज जैसे जगह पे अभी भी है, लेकिन वो जो शोरूम मैंने देखा था अब तो उसकी काया पलटी हो गई, बहुत ही बड़ा हो गया, शानदार हो गया। हाँ, तो विवाह होने वाला था, लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा होटल या कन्वेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल इनका कोई प्रचलन नहीं था ज़्यादा। तो व्यापारी थे, उनके पास अथाह पैसा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड ले लिया, लेकिन ग्राउंड जैसा इंटीरियर में था, चारों तरफ जंगल जैसा था, बीच में पक्की रोड तो थी। तो उन्होंने शामियाना वगैरह बहुत बड़ा लगवाया वहाँ पर, बैठने का इंतजाम किया बहुत ही लग्जरी हिसाब से। बहुत बड़ा स्टेज दूल्हा दुल्हन के लिए बनाया, डीजे वगैरह सब कुछ इंतजाम था। खाने के लिए बढ़िया टॉप मोस्ट जो लखनऊ शहर के कैटरर्स हैं उनको बुलाया गया, बेल टेस्ट वेटर्स वगैरह वगैरह सब कुछ। और सभी करीब 30-40 स्टॉल लगे थे, जिसमें हर तरह का जो है खाना खाने के पहले लोग वह खा सके, नाश्ता कर सके, कोई रोक टोक नहीं, रेलम पेल। जब मैं पहुंचा तो बारात आई नहीं थी, लेकिन घराती इतने हो गए थे उनके जान पहचान के कि पता ही नहीं चल रहा था कि बारात आएगी तब तक ही भोजन न ख़त्म हो जाए। खैर, मैं गया, मैंने आशीर्वाद दिया उनकी लड़की को। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि चलो यार, खाना तो नहीं, खाना तो बाद में है, कुछ खा पी लो। मैंने अपने हिसाब से खाया पिया, बैठ गया। बारात आई, धूमधाम से बारात आई, बहुत अच्छी तरह से जयमाल वगैरह सब कुछ हो गया, शादी आदि। फिर खाने का हुआ। खाना बहुत ही स्वादिष्ट और विभिन्न तरह के खाने, इतना खाना कि आप सोच भी, आप एक प्लेट तो आपने उठा लिया, लेकिन खाना कहाँ रखेंगे ये आपको क्या कहते हैं, क्योंकि बुफे सिस्टम होता है खड़े होके खाना वाला। तो प्लेट में खाना कहाँ रखेंगे और कैसे खाएंगे, ये खाएंगे तो वो गिरेगा, वो खाएंगे तो ये गिरेगा। और लोग वागन ने तो भर भर के ले लिया। मैंने भी यह सोचा कि 4-5 बार में लेंगे और सब चीज़ों का स्वाद ले लेंगे, ये मैंने अपनी बुद्धि से सोचा। खैर, मैं एक किनारे पर खड़े होकर खाने लगा, और मेरा दोस्त तो खैर अपनी लड़की के लिए ही व्यस्त था। बारात आ चुकी थी, धूमधाम से सब कुछ हो गया संपन्न। अब विवाह की तैयारी थी। दोस्त तो चला गया विवाह कराने अपनी धर्मपत्नी के साथ, और मैं थोड़ी देर रुका। फिर मैंने व्यवहार दिया, उसके बाद मैं घर लौट आया। तो दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबको भी धन संपन्न करे, धन का आगमन हो, घर में कला कलेश जो भी हो रहा हो मिट जाए, सब कुछ सुखमय और शांतिमय हो। इसी आशा के साथ ये हॉरर स्टोरी में दे रहा हूँ। बहुत पुरानी है, मेरे अपनी ज़माने की, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। अब जो हुआ वो कल्पना से परे था। दूसरे दिन जो है मैं घूमता घामता पहुंचा। मैंने कहा रात में तो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने बेनता पैसा खर्च किया था।
करीब 1-2 किलोमीटर के रास्ते को उन्होंने बिल्कुल बल्बों से सजा दिया था, साफ सुथरा। तो हमने कहा सुबह देखा जाए, अब तो लड़की विदा हो गई, सब कुछ हो गया, देखा जाए अब क्या माहौल है। मैं गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो खाना बच गया था, इतना बचा था कि शायद जो खाना बना भी रहे होंगे वो भी नहीं ले जा पाए। तो जगह जगह पर चावल और जो भी चीज़ें थी सबका ढेर लगा हुआ था पूरा। मेरा दिल बहुत ही अशांत हो गया। मैंने कहा देखो इतना खाना बचा है, इतना खाना यदि रात ही रात पहुंचा दिया जाता है किसी ट्रक वर्क से अनाथ लाए या झुग्गी झोपड़ियों में, तो बेचारे बढ़िया खाना तो खा लेते। तो यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ चावल तो समझिए बड़े बड़े देग, कम से 2-3 देग चावल पड़ा था। और जो है मटर पनीर, जो कि इतनी कॉस्टली, गरीब लोग तो चाहे सोच भी नहीं पाएंगे। बड़े बड़े पनीर के बड़े बड़े पीस सब ज़मीन पर पड़े थे। सब्जियां, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, सलाद, लासा, वेलन पेल। मैंने करीब बाप रे बाप, जितना लोगों ने खाया नहीं उससे ज़्यादा तो ज़मीन पर गिरा हुआ। तो मैं जो हूँ ये देख दाख के मन क्लांत हो गया, सोच में पड़ गया कि कहाँ है। एक तरफ भूखे नंगे बेचारे भूखों से मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इतने पैसे की बर्बादी, हजारों लाखों रुपए का सामान जो है ऐसी ज़मीन पर गिरा हुआ, खाने वाला कोई नहीं। खैर मैं लौट आया। फिर मैंने कहा रात में देखें क्या होता है, कि वो खाना उठा के ले गए कि नहीं लोग, या जानवर लोग खा रहे हैं या वैसे ही सड़ रहा है। 2 दिन पुराना खाना। मैं पहुंचा तो देखा अजीब से लोग जो ना कोई भिखारी लग रहे थे और ना जो है कोई गरीब लग रहे थे। और वो जो है खाना वहाँ से चावल वो लेके समेट के उसी ज़मीन पर ही मिक्स करके और सब चीज़ों को मिक्स करके दोनों हाथों से खा रहे थे, जैसे ज़िंदगी भर के भूखे हैं। संख्या उनके करीब जो है हमारे ख्याल से 50-60 तो होगी, से ज़्यादा भी हो सकती है। उसमें कुछ औरतें भी थीं, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। उस खाने को ऐसे खा रहे थे जैसे कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने खाया नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मैं वो खड़ा खड़ा दूर से देखता रहा। मैंने कहा काश इस समय मेरे पास कोई कैमरा होता तो मैं इस दुर्दशा का 2 दिन पुराना, शायद हो सकता सड़ भी गया हो, गीली सब्जियां, दाल वाल, ये सब जितनी चीज़ें होती हैं, चावल, ये तो ज़रूर सड़ गए होंगे। रोटी, तंदूरियों का ढेर लगा हुआ था, तो करीब करीब आधे से ज़्यादा खा लिया गया। शायद फेंकने वालों ने ये सोचा होगा कि जंगल का एरिया है, कुत्ते और जो भी जानवर हैं वहाँ से जंगल से निकल के इसको खाएंगे ज़रूर। आधे से ज़्यादा तो साफ़ हो जाएगा, बाकी बटोर के ट्रक में भर के कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा, ये सोच के साथ नहीं उठाया होगा। लेकिन उनको क्या मालूम था कि यहाँ पर देश में इतनी भूखमरी है कि 100 लोगों के जो है क्या कहते हैं, मतलब खाना जो है इतना खा गए कि वहाँ पर अब जब मैं रात में देखा तो बहुत कम बचा था, मतलब फेंकने लायक। मैंने कहा कितनी दुर्दशा है, सड़ा हुआ खाना खा गए। मैंने कहा ये दोस्त को बताएंगे तो शायद बुरा मान जाए कि मैं नज़र लगा रहा हूँ उसकी लड़की की शादी के पैसे खर्च करने पर। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है किसी के पचड़े में पड़ने का, और मैं घर चला आया। 3 साल बाद मैं हैदराबाद में था। वहाँ भी जो है एक शादी का कोई फंक्शन था, बहुत बड़े से लॉन टाइप का था। वहाँ भी जो है क्या कहते हैं, मैं एज ए गेस्ट गया, सब कुछ हुआ, खाना वाना खा के मैं लौट आया।
दूसरे दिन गया तो देखा वैसे ही दुर्दशा खाने की। इतना खाना गिरा हुआ था ज़मीन पर और सफाई करने वाला कोई नहीं। तो फिर मेरा मन क्लांत हो गया, मैं जो हूँ लौट आया। लेकिन मैंने कहा अब रात में देखेंगे, क्योंकि दिन में तो कोई खाने आया नहीं, रात में तो कोई ना कोई आएगा ही। रात में सच में जो मैंने देखा था वो मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो 3-4 साल पहले जो घटना मैंने लखनऊ में देखी थी वही घटना हैदराबाद में। और तो और वो वैसे ही लग रहे थे जैसे मैंने लखनऊ में देखा था। उसमें बूढ़े जवान, लड़कियां, औरतें, बच्चे सब कुछ थे। अब वही जो है खाना दोनों हाथों से सान सान के खा रहे थे, उठा के खा, कोई इडली, कोई डोसा, कोई कुछ कोई कुछ। हैदराबादी एक तब बिरयानी का ढेर लगा था और उसमें से मांस के बड़े बड़े टुकड़े उठा के लोग ऐसे खा रहे थे जैसे ज़िंदगी में ना खाया हो। मैंने कहा हो सकता आसपास का कोई झोपड़पट्टी हो या कोई भी हो, बेचारों को खाना नसीब न तो ये सड़ा गला खाना खा के खुश हो रहे। मैंने कहा हे भगवान, हाय रे भगवान, ऐसे पैसे की दुर्दशा। जितने लोग आए उस हिसाब से खाना बनाना चाहिए। लोगों को आपने 1000 बुलाया हो, आपने 2000 का खाना बनवा दिया हो, तो नेचुरली जो है 400-500 लोगों का तो खाना बचेगा ही। उसको रातों रात कहीं किसी अनाथ आश्रम में, किसी झुग्गी झोपड़ी के पास बंटवा देते तो बेचारे भरपेट खा के आराम से गहरी नींद सोते। खैर ये हो गया। फिर हाल ही में, अरे भैया हाल में फिर वैसे ही हुआ। इस बार भी मैं एक गेस्ट था। इस बार जो है बहुत बड़ा वो था, वेंकट हॉल जैसा था, चारों तरफ 4 दीवारी से घिरा हुआ, साफ सुथरा या और डीजे वीजे लगा हुआ छमाछम। वहाँ भी इनवाइटेड था, मैं गया। मैं सिर्फ ये देखने के जो मैंने लखनऊ में अपने घर उसमें देखा वही चीज़ हैदराबाद में देखा, वही चीज़ आज फिर क्या लखनऊ में देखने को मिलेगा। खैर खाना वाना खा के मैं घर आ गया। फिर मैं चुपके से उठा। दूसरे दिन मैं शाम को पहुंचा, 8-9 बजे करीब। खूब अंधेरा छाया हुआ था और अजीब सी भाषा में, अजीब सी उसमें ऐसी आवाज़ में कि जैसे बहुत लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हों और छीना झपटी कर रहे हो। मैंने देखा कि लोग खाना बदसूरत वैसे ही था जो 3 बार मैं देख के आया, तीसरी बार ये वैसे ही फैला हुआ था ज़मीन के ऊपर। लोग बाग उसमें से ले लेके ऐसे शोर मचाते हुए वो ना मेरी भाषा समझ में आई, ना कुछ आवाज़ समझ में आई। और वो खाते हुए मैं देख रहा था कि किस तरह से लोग बाग, वेज नॉन वेज सब था। बड़े बड़े मुर्गे भी पड़े थे, उनको भी लोग बाग जो है मुर्गे की पीस उसको उठा के चबा के खा रहे थे। रायता वायता जो भी जिसको जो मिलना वो खा रहा, जो भी पसंद हो। उसमें भी बूढ़े जवान, औरतें, लड़कियां, बच्चे, सभी कुछ तो थे। हमने कहा यार शायद जो शादी करवाते होंगे या जो रसोई होते होंगे वो ज़रूर से ज़्यादा सामान मंगवा के ज़रूर से ज़्यादा सामान तैयार करते हैं, जिससे उनके मालिक को या उनके कैटरर को शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा बना देते हैं। अब वो चूँकि ले नहीं जा सकते इतना खाना, तो अपना खा पी के जो भी बच जाता है ऐसी ज़मीनों पर डाल देते होंगे, ये सोच के कि कुत्ते, गाय, भेड़, बकरी जो भी हो वहाँ होती हो वो खा पी के इसको ख़त्म करे। बाकी नगर महापालिका वाले आके सफाई करके, क्योंकि पैसा उनको दे ही दिया था एडवांस में, सफाई कर ही देंगे। ये दुर्दशा अब जो है, जहाँ मैं 10 साल पहले गया था तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं, खूब अंधेरा पड़ा था, स्ट्रीट लाइट चल रही थी। देखा जंगल में एक जगह हल्की सी एक अद्भुत सी रोशनी थी, जो ना किसी पेट्रोमैक्स की लग रही थी ना कुछ।
और वहाँ 40-50 लोग थे, औरतें, बूढ़े, जवान और लड़कियाँ, बच्चे, सभी लोग थे। सब लोग पता नहीं क्या, कोई मस्ती में नाच रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और उनके बीच में एक बड़ी सी देग रखी थी और एक और भी था बड़ा सा, उसमें शायद रसगुल्ले वगैरह रखे थे। खूब अंधेरे में उनकी रोशनी में मैं, चूँकि मैं खाने में ज़रा पसंद करता हूँ, तो मुझको लग रहा था कि साले कहीं से बिरयानी का पूरा पूरा देग ही चोरी करके लाए और रसगुल्ले का पूरा पूरा परात। और वो छीना झपटी करके खाने लगे दोनों हाथों से लेके, जिसके हाथ में जो भी आता था वो खा लेता था। उसके बाद एकदम से जो है, और बरसात का मौसम, एकदम से बादल घिरा, कड़कड़ाती हुई बिजली हुई और तेज झमाझम पानी बरसने लगा। और मैं वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया पानी से बचने के लिए। लेकिन जैसे उन लोगों पर पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा, वो खाने में इतने मस्त कि पानी उनके चारों तरफ से बह रहा है, रोटियां बहती चली जाती, सलाद बहता चला जा रहा है, मुर्गे की टांगें इधर से उधर बह रही हैं, लेकिन वो दौड़ दौड़ के उसमें से उठा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। और देग तो ख़त्म ही हो गया पूरा, मतलब एक देग बिरयानी की पूरी ख़त्म हो गई। और भी उसके साथ जो मुर्गा सुर्गा भी होगा, या जो क्या कहते हैं, जो भी सामान वो चुरा के लाए हैं, जैसे लाए साहब, उसके बाद सब लोग गायब हो गए। और कुछ देर बाद एक बहुत भयंकर सी चित्कार सुनाई पड़ा, और जो है मैंने देखा कि बहुत से लोग दौड़ते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। और मैं भाई वहाँ से खिसका दूसरे पेड़ के नीचे छुप के बैठ गया। अरे ये क्या, ये तो सबके सब ना मनुष्य लग रहे थे, ना जानवर लग रहे थे, ना कुछ। उनके शरीर के आर पार भी देखा जा रहा था, साया ही था। ओहो, तो ये मामला है। आसपास के शमशान घाट के या जो भी भूत प्रेत घूमते रहते हैं, वो तो भूत प्रेत भूखे होते हैं, क्योंकि उनको कोई खाना तो देता नहीं, ना पानी देता है, तो वो शायद ऐसे ही खाना खाते होंगे। अब मेरा ये भ्रम हो या कुछ भी हो, मैं तो थर थर काँप रहा था। एक तो पानी से भीग गया था, दूसरा ज़रा डर भी लगा, किसी ने देख लिया तो मुझको ही ना खा जाए। ऐसा सोचते हुए मैं जो हूँ आगे अपने जहाँ पर रहता हूँ पीछे मुड़ा, धीरे से निकलता हुआ मैं कहा भाई यहाँ से खिसक ले तो अच्छा ही है, नहीं तो ये तो मुझको भी जिंदा खा जाएंगे। तो वो क्या थे, राक्षस थे, भूत प्रेत थे, या कोई झुग्गी झोपड़ी वाले थे, या कोई भिखारी थे, या कोई थे, कौन थे आज तक नहीं समझ। लेकिन तीनों जगह एक ही जैसा मैंने देखा। 3 शादियाँ 10 साल, उसके बाद फिर 3-4 साल बाद, और फिर अभी थोड़े महीनों पहले। तो ये क्या था, ये आज तक नहीं सुन पाया। लेकिन उसके साथ जो भयंकर अनुभव मुझे हुआ, ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, कुछ लोग मुझको जो है जान से मारना चाहते हैं, कुछ क्या है, कुछ क्या है, मतलब अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं करीब करीब दौड़ता हुआ मेन रोड तक आया। बाय द वे एक जो है ई रिक्शा वाला शायद घर लौट रहा हो, उसने मुझको देख के रोका। मैं जल्दी से ई रिक्शा में बैठ गया और अपने घर की ओर चल दिया। नमस्कार, ये हॉरर स्टोरी तो है, लेकिन क्या है, मेरा भ्रम था या कि आसपास के झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे, या कुछ, या भिखारी लोग थे जो कि ऐसे ही रहते हैं, या वहाँ के गांव के कोई लोग, ये तो आप लोगों पर है। लेकिन मैंने जो देखा अभी कि वो जो है, जो भी दौड़ के सब निकल रहे थे, तो उनके शरीर के आर पार मैं देख रहा था, और वो कपड़े भी कोई
हमको तो कोई कपड़े नहीं दिखाई पड़े कि सादे कपड़े में दौड़ रहा हो कुछ करना, लेकिन छाया जैसी लग रही थी कि मेरे सामने से छायाएं गुजर रही हैं। बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चों के, ये कौन थे? अब आप ही बताइए। ऐसा विचित्र हॉरर आपने कभी देखा कि जो है 12-13 साल में मुझको 3 बार ऐसा दिखाई पड़ा और तीनों बार ऐसे खाते दिखाई पड़े। अब ऐसे एक निवेदन है, यदि खाना बच जाता है, लड़की वालों से निवेदन है कि यदि खाना बच जाता है तो तुरंत ही उसको जो है बर्तनों में भरवा के आसपास के झुग्गी झोपड़ी वालों को, भिखारियों को, फुटपाथ पे भूखे सोने वालों को या अनाथालय में छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको वो गरम गरम और स्वादिष्ट खाना खिलाइए। उनके आप दुआएं लीजिए, आपकी बेटी की ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। आमीन। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। मेरी बात ज़रूर रहे, खाने को व्यर्थ ज़मीन पर ना फेंके, किसी इंसान को खिलाए, ना कि भूत प्रेतों को। समझेगी नहीं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।